देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बताना है क्या इस मॉलिक्यूल में जीआई पॉसिबल है। देखिए इस पहला मॉलिक्यूल में हमको बताना है कि इस मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है या नहीं। तो हमने बाइफिनाइल सिस्टम कर चुके हैं। बाइफिनाइल सिस्टम में एक फिनाइल का रिंग रहता है, दूसरा फिनाइल का रिंग रहता है और दोनों फिनाइल का रिंग एक दूसरे के साथ जुड़ा रहता है। तो हमने बाइफिनाइल सिस्टम में देखा है कि जब हमारे पास दो ठो फिनाइल का रिंग हो, एक फिनाइल का रिंग और दूसरा फिनाइल का रिंग जुड़ा होता है, तो दो ठो फिनाइल का रिंग जब जुड़ा होता है तब उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर एक फिनाइल का रिंग बोर्ड के प्लेन में हो तो दूसरा फिनाइल का रिंग बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में होता है। लेकिन वैसा तब होता है जब एक फिनाइल और दूसरे फिनाइल के रिंग में बस एक सिंगल बॉन्ड हो और वो सिंगल बॉन्ड बहुत ईजिली रोटेट कर सकता है। चूँकि ये दो फिनाइल के बीच का बॉन्ड रोटेट कर सकता है, इसलिए अगर एक फिनाइल रिंग इस बोर्ड के प्लेन में हो तो दूसरा फिनाइल रिंग परपेंडिकुलर चला जाता है रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए। लेकिन इस केस में दो फिनाइल रिंग तो है, ये फिनाइल रिंग बोर्ड के प्लेन में होगा तो इस फिनाइल रिंग का टेंडेंसी होगा कि बोर्ड के परपेंडिकुलर आ जाए, लेकिन ये परपेंडिकुलर आने का ट्राई करेगा लेकिन आ नहीं पाएगा। इसलिए नहीं आ पाएगा क्योंकि इसका इस रिंग के साथ बहुत सारा बॉन्ड बना हुआ है। देखिए नीचे में ये वाला बॉन्ड बना हुआ है, ऊपर से इस तरह से बॉन्ड बना हुआ है। इस तरह का बॉन्ड बनने के कारण से एक रिंग दूसरे रिंग के परपेंडिकुलर कभी नहीं आ पाएगा। अगर एक रिंग दूसरे माने ये रिंग इस रिंग के कभी परपेंडिकुलर नहीं आ पाया, इसका माने ये दोनों रिंग एक ही प्लेन में, और जब ही दोनों ग्रुप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का यही रूल होता है कि रोटेशन होना चाहिए रेस्ट्रिक्टेड। चूंकि रिंग का सिस्टम है तो रोटेशन है रेस्ट्रिक्टेड। दोनों ग्रुप होना चाहिए सेम प्लेन में, यहाँ पे दोनों ग्रुप को परपेंडिकुलर प्लेन में होना चाहिए था, लेकिन ये सब बॉन्ड होने के कारण से ये रिंग कभी भी परपेंडिकुलर हो ही नहीं पाएगा। ये दोनों सेम प्लेन में रहेंगे, तो सेम प्लेन हो गया। उसके बाद थर्ड क्राइटेरिया होता है कि ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। तो इसको एक सेंटर मान लीजिए, इसको सेंटर मान लीजिए, मतलब इस रिंग को एक सेंटर मानिए, इस रिंग को दूसरा सेंटर मानिए। दोनों सेंटर पे डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। तो इस सेंटर पे एक ग्रुप है क्लोरीन, दूसरा है ब्रोमीन। यहाँ पे एक है ग्रुप है ब्रोमीन, दूसरा ग्रुप है क्लोरीन। तो डिफरेंट ग्रुप हो गया। डिफरेंट ग्रुप हो गया तो इस मॉलिक्यूल में जीआई पॉसिबल है। तो देखिए हम लोग जनरली ऐसा पढ़ के रखते हैं कि अगर दो बेंजीन का रिंग हो और दो बेंजीन का रिंग जुड़ा हो, वैसे मान लीजिए ये एक बेंजीन का रिंग और ये बेंजीन का रिंग, और ये बेंजीन के रिंग पे यहाँ पे बार टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप को जोड़ दिए हैं और यहाँ पे ABCD। तो इस कंडीशन को हम लोग जानते हैं कि इस मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता है। इस मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता है, ये सही बात है। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि ये दोनों बेंजीन रिंग एक दूसरे के साथ फ्रीली रोटेट कर सकता है। एक बोर्ड के प्लेन में रहेगा तो दूसरा परपेंडिकुलर प्लेन में रहेगा, लेकिन इस सिस्टम में एक बेंजीन रिंग दूसरे बेंजीन रिंग के सेम प्लेन में रहेगा। एक बेंजीन रिंग दूसरे रिंग के कभी परपेंडिकुलर नहीं आ सकता है, क्योंकि एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। बस एक सिंगल बॉन्ड से नहीं जुड़ा है, ऊपर में भी और नीचे में भी ऐसा बॉन्ड से जुड़ गया है कि एक दूसरे के कभी परपेंडिकुलर आ ही नहीं सकता है। परपेंडिकुलर नहीं आ सकता है, मैंने सेम प्लेन में रहेगा। सेम प्लेन में रहेगा, डिफरेंट ग्रुप है, एक क्लोरीन दूसरा ब्रोमीन, एक ब्रोमीन दूसरा क्लोरीन। ये एक सेंटर, इसको दूसरा सेंटर पकड़े हैं, तो इस सेंटर पे डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए, इस सेंटर पर भी डिफरेंट ग्रुप है। डिफरेंट ग्रुप हो गया तो यहाँ पे मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। इस सिस्टम में देखिए यहाँ पे हमको कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन दिखा, तो कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। कब होता है? जब दोनों कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप जुड़ा हो। मैंने इस कार्बन पर भी डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए, इस कार्बन पर भी डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। इस कार्बन पे चेक करते हैं, इस कार्बन से जुड़ा है ये ग्रुप CH2, ये भी है CH2, तो यहाँ भी CH2, यहाँ भी CH2, तो दोनों ग्रुप सेम हो गया। तो सेम हो गया है तो रिंग में जब हम लोग काम करते हैं ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए, जब हमको ये पता करना होता है कि ग्रुप सेम है या डिफरेंट है, और ये पता करने के लिए हम लोग जब रिंग में काम करते हैं तो रिंग में हमको अगर दी पहला पॉइंट पे सेम मिलता है तो वहीं पे रुक नहीं जाते हैं, हम लोग और आगे बढ़ते हैं। हमको रिंग को कंप्लीट करना होता है।
तो रिंग में और आगे बढ़िए, यहाँ से आगे बढ़ें तो यहाँ भी CH2, यहाँ से आगे बढ़े तो यहाँ भी CH2। तो दोनों केस में जब हम लोग इधर से भी बढ़ रहे हैं और इधर से भी बढ़ रहे हैं तो दोनों केस में ग्रुप सेम आ रहा है। कैसे? इधर भी CH2, इधर भी CH2, इधर भी CH2, इधर भी CH2। जब यहाँ से इधर आए तो CH2, इधर से फर्स्ट पोजीशन यहाँ पर आए तो CH2, फिर यहाँ से सेकंड पोजीशन पे गए तो इधर भी CH2, CH2। तो इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ ग्रुप इस कार्बन से राइट में जा रहे हैं तो भी CH2, CH2, लेफ्ट में जा रहे हैं तो भी CH2, CH2। मैंने इस कार्बन के राइट में जुड़ा हुआ ग्रुप और लेफ्ट में जुड़ा हुआ ग्रुप बराबर, मैंने इस कार्बन का राइट और लेफ्ट का ग्रुप बराबर, मैंने इस कार्बन के साथ जो दो ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप, दोनों ग्रुप बराबर। और जब कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन पे एक भी कार्बन पे दोनों ग्रुप बराबर हो जाता है तब वहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता है। तो इस कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन के कारण से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। हम लोग जो इस तरह से रिंग में काम किए हैं हम लोग डॉटेड लाइन से भी कर सकते हैं। डॉटेड लाइन को इस तरह से ड्रॉ कर देंगे जो पाई बॉन्ड के बीच से जाएगा। देखिए डबल बॉन्ड के बीच से जा रहा है डॉटेड लाइन। अब डॉटेड लाइन के देखिए, ये डॉटेड लाइन का इधर 50%, ये डॉटेड लाइन के इधर 50%, एकदम मिरर इमेज। मिरर इमेज माने ये जो पार्ट है वही पार्ट इधर है, माने दोनों पार्ट सेम है, दोनों ग्रुप सेम है, दोनों ग्रुप सेम है चूंकि क्योंकि मिरर इमेज है, मिरर इमेज है तो दोनों ग्रुप सेम है। और एक भी कार्बन पे दोनों ग्रुप सेम हो जाए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता है। तो ये कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन के अक्रॉस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो रहा है, तो क्या पूरा मॉलिक्यूल में ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा? ये पता करने का तरीका है कि ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे दो सिस्टम को मिक्स कर दिया गया है। पहला सिस्टम कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन, दूसरा सिस्टम साइक्लोएल्केन्स में रिंग में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो होता है उस सिस्टम को भी मिक्स कर दिया गया है। तो क्योंकि हमको सिस्टम में रिंग दिख रहा है तो रिंग में भी तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है। रिंग अगर 8 मेंबर का हो या उससे ज़्यादा मेंबर का हो तब रिंग के भीतर में अगर डबल बॉन्ड होता है तो उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। या फिर रिंग 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर का हो या 8 मेंबर का हो या कितना भी मेंबर का रिंग हो, अगर उसमें 2 sp3 एटम मिले जो दोनों sp3 एटम के पास डिफरेंट ग्रुप हो तो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। जैसे इस रिंग में ये एक sp3 कार्बन, ये sp3 कार्बन, sp3 कार्बन पे एक ग्रुप जुड़ा है ब्रोमीन, दूसरा ग्रुप जुड़ा है हाइड्रोजन, एक ग्रुप जुड़ा है क्लोरीन, दूसरा ग्रुप जुड़ा है हाइड्रोजन, दोनों sp3 सेंटर पे डिफरेंट ग्रुप, दोनों sp3 सेंटर पे डिफरेंट ग्रुप। तो इस रिंग के वजह से मॉलिक्यूल में Gi आएगा। इस रिंग की वजह से क्या मॉलिक्यूल में Gi आएगा? एक sp3 सेंटर इसको पकड़िए, एक sp3 सेंटर इसको पकड़िए, यहाँ पे जुड़ा है 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी जुड़ा है 2 हाइड्रोजन, दोनों ग्रुप बराबर, हाइड्रोजन 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 बराबर ग्रुप। तो जो इस रिंग के कारण से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। लेकिन इस रिंग पे हमको 2 ऐसा sp3 सेंटर मिला कि दोनों sp3 सेंटर पे डिफरेंट ग्रुप मिल रहा है। ये भी sp3 यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोरीन डिफरेंट ग्रुप। यहाँ पे हाइड्रोजन क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, हमको खुद से समझना पड़ेगा। कार्बन यहाँ पे 3 बॉन्ड बना रहा है तो 4 - 3 1, एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा। तो एक ग्रुप है क्लोरीन, दूसरा ग्रुप हाइड्रोजन। यहाँ पर एक ग्रुप है ब्रोमीन, दूसरा ग्रुप है हाइड्रोजन, तो 2 sp3 सेंटर मिल गया, दोनों sp3 सेंटर पे डिफरेंट ग्रुप। यहाँ पे क्लोरीन हाइड्रोजन, यहाँ पे ब्रोमीन हाइड्रोजन। इस sp3 सेंटर के ग्रुप को इसके साथ कंपेयर नहीं करेंगे। ऐसा नहीं सोचेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन कॉमन हो गया, ये गलत है। जब हम लोग एक सेंटर के साथ काम करेंगे तो उसी के ग्रुप को देखेंगे, उसके भीतर के ग्रुप को देखेंगे, क्या उसके भीतर में कुछ सिमिलैरिटी है। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होता तब सिमिलैरिटी बोलते, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन हाइड्रोजन है, यहाँ पे ब्रोमीन हाइड्रोजन है, तो ब्रोमीन और हाइड्रोजन डिफरेंट इस ग्रुप के कारण से, इस सेंटर के कारण से, इस सेंटर के कारण से क्लोरीन हाइड्रोजन डिफरेंट। तो दोनों ग्रुप डिफरेंट हो गया, दोनों ग्रुप डिफरेंट हो गया तो मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। किस लिए? इस रिंग के कारण से मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। डबल बॉन्ड के कारण से तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हुआ, लेकिन रिंग के कारण से हुआ है। तो पूरा सिस्टम में बोलेंगे, पूरा सिस्टम में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। इस एग्जांपल में देखिए, ये भी रिंग का क्वेश्चन हो गया। रिंग का क्वेश्चन में हमको 2 sp3 सेंटर खोजना पड़ता है, तो ये भी sp3, ये भी sp3 सेंटर 3 मिल गया। लेकिन हमको मिनिमम 2 sp3 सेंटर चाहिए और sp3 सेंटर कुछ ऐसा होना चाहिए कि sp3 सेंटर पे डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए, सेम ग्रुप होने से नहीं होगा। ऑक्सीजन पे देखिए, ऑक्सीजन जब न्यूट्रल स्टेट में रहता है तो उसके पास 2 लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, लोन पेयर को ग्रुप मानेंगे तो ऑक्सीजन पर जो ग्रुप है दोनों ग्रुप बराबर हो गया, सेम हो गया, क्योंकि दोनों ग्रुप ऑक्सीजन पे लोन पेयर ही है। क्योंकि ऑक्सीजन पे दोनों ग्रुप बराबर है तो ऑक्सीजन को हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ऑक्सीजन को पार्ट नहीं ले सकता है, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में वही sp3 मेंबर पार्ट लेगा जिस पे दोनों ग्रुप डिफरेंट जुड़ा हो। तो ऑक्सीजन पार्ट नहीं ले रहा है क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, दोनों लोन पेयर बराबर है, क्योंकि लोन पेयर एक ही ग्रुप हो गया, सेम ग्रुप हो गया, तो इसके कारण से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हुआ। तो बचा हमारा 2 sp3 सेंटर, ये sp3 सेंटर कार्बन वाला, ये sp3 सेंटर नाइट्रोजन वाला। नाइट्रोजन के पास क्वेश्चन में लोन पेयर नहीं दिया रहेगा, हमको खुद समझना है। चूंकि नाइट्रोजन न्यूट्रल फॉर्म में है तो उसके पास एक
लोन पेयर होगा। तो अब नाइट्रोजन पे देखिए हमको ये sp3 सेंटर, ये sp3 सेंटर, इस sp3 सेंटर के पास क्या है, दो डिफरेंट ग्रुप है। तो हाँ, दो डिफरेंट ग्रुप है, एक लोन पेयर, दूसरा CH3, डिफरेंट ग्रुप हो गया। इस sp3 सेंटर के पास क्या डिफरेंट ग्रुप है, डिफरेंट ग्रुप है, एक CH3 और एक इथाइल ग्रुप। तो इस sp3 सेंटर के पास भी डिफरेंट ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप और दूसरा इथाइल ग्रुप। ऐसे भी देखिए एक CH2 CH3, एक CH3, डिफरेंट ग्रुप हो गया, यहाँ भी डिफरेंट ग्रुप हो गया, लोन पेयर CH3, तो दोनों सेंटर sp3 सेंटर पे डिफरेंट ग्रुप। तो यहाँ भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। तो इस तरह से हम लोग देख लेंगे कि कब मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। जैसे हम लोग का ये मॉलिक्यूल दिया गया है, देखिए ये तीनों मॉलिक्यूल में हमको बताना है कि तीनों मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा नहीं। ये पहला मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये तीसरा मॉलिक्यूल। देखिए ये एक बाईसाइक्लो मॉलिक्यूल है। बाईसाइक्लो मॉलिक्यूल में ये कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल होगा। ये मॉलिक्यूल इस ट्रायंगल शेप का है। ट्रायंगल शेप का माने ये वाला रिंग और ये वाला रिंग इस तरह से शेप में कर चुका है। माने एक कुछ ऐसा शेप होगा, दूसरा ऐसा शेप होगा। अब इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऊपर में एक मिथाइल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन ग्रुप है। तो एक मिथाइल ग्रुप ऊपर में होएगा इस तरह से मार्कर की तरफ, और हाइड्रोजन भी इस तरह से। माने यहाँ पे दो मार्कर समझिए, एक मार्कर मिथाइल, दूसरा मार्कर हाइड्रोजन। अब ये और मिथाइल और हाइड्रोजन वर्टिकल प्लेन में है। और वर्टिकल प्लेन में कौन सा ग्रुप है, ये वाला ग्रुप, ये वाला इस कॉपी का ये वाला साइड, कॉपी का ये वाला साइड, ये दोनों भी वर्टिकल प्लेन में है। और वर्टिकल प्लेन में ये मिथाइल हाइड्रोजन भी है। तो दोनों ग्रुप सेम वर्टिकल प्लेन में। तो जब दोनों ग्रुप सेम प्लेन में होता है तब मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। कब, जब दो ग्रुप डिफरेंट हो, डिफरेंट ग्रुप। तो यहाँ पे एक ग्रुप है मिथाइल, दूसरा ग्रुप है हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ग्रुप डिफरेंट हो गया। अब दूसरा सेंटर कहाँ पे पकड़े, तो इसको एक सेंटर माने हैं, तो दूसरा सेंटर इसको मानेंगे। अब यहाँ पे कौन कौन सा ग्रुप एक साथ एक सेम प्लेन में है, तो ये वाला ग्रुप, ये वाला लाइन का ग्रुप और ये वाला लाइन का ग्रुप एक साथ, ये वाला और ये मिथाइल, ये हाइड्रोजन सेम प्लेन में है। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि इस कॉपी को अगर हम लोग एक प्लेन माने तो ये वाला साइड और मिथाइल और हाइड्रोजन सेम प्लेन में है। तो मिथाइल हाइड्रोजन और ये वाला साइड सेम प्लेन में है, सेम परपेंडिकुलर प्लेन में है। एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर प्लेन नहीं है, ये दोनों एक दूसरे सेम वर्टिकल प्लेन में है, माने ये दोनों सेम प्लेन में है। अब क्या यहाँ पे सेम ग्रुप दिख रहा है, तो ऊपर में मिथाइल और हाइड्रोजन डिफरेंट ग्रुप दिखा, और नीचे में ये यहाँ पे एक पाई बॉन्ड दिख रहा है और यहाँ पे कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड दिख रहा है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, माने राइट साइड का ग्रुप लेफ्ट साइड के ग्रुप के बराबर नहीं है, माने राइट साइड का ग्रुप और लेफ्ट साइड का ग्रुप डिफरेंट है। तो ऊपर में भी डिफरेंट दिखा, नीचे में भी डिफरेंट दिखा, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। वही चीज़ अगर यहाँ भी सोचे तो यहाँ पे ऊपर में मिथाइल और हाइड्रोजन डिफरेंट ग्रुप दिख गया है, लेकिन राइट साइड में यहाँ भी पाई बॉन्ड दिख रहा है और लेफ्ट साइड में यहाँ भी पाई बॉन्ड दिखा, राइट साइड में यहाँ भी पाई बॉन्ड दिखा। तो यहाँ भी पाई बॉन्ड, यहाँ भी पाई बॉन्ड, माने राइट साइड का ग्रुप लेफ्ट साइड का ग्रुप बराबर। तो इस सेंटर के पास जब काम किए तो इस सेंटर के पास जुड़ा था मिथाइल और हाइड्रोजन जो कि डिफरेंट ग्रुप है, लेकिन जब इस सेंटर के साथ काम किए तो इस सेंटर के साथ जुड़ा है पाई बॉन्ड लेफ्ट साइड में, इस सेंटर के साथ राइट साइड में भी जुड़ा है पाई बॉन्ड, माने इस सेंटर के पास राइट और लेफ्ट का ग्रुप सेम।
लेकिन जब सिस्टम में ग्रुप सेम हो जाता है तब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होता है। तो ये बड़ा एक्सेप्शनल टाइप का क्वेश्चन है, पूछा जाने का बहुत कम प्रोबेबिलिटी। लेकिन ध्यान दीजिए, ये दोनों ग्रुप और ये दोनों ग्रुप एक सेम प्लेन में होंगे, तो हमें बस ये चेक करना है कि इस सेंटर से जुड़ा हुआ ग्रुप और इस सेंटर से जुड़ा हुआ ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए और इस कार्बन से जुड़ा हुआ ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सेम था इसलिए यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे डिफरेंट था तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो गया। इस क्वेश्चन में हमको तो समझ में आ रहा है, पहले बोलना है कि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा या नहीं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6 मेंबर का रिंग ले लेते हैं और 6 मेंबर का रिंग में बोलना है क्या इस रिंग में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। तो इस रिंग में ये भी 2 क्वेश्चन का मिक्सचर हो गया। पहला क्वेश्चन, यहाँ पे पहला क्वेश्चन का मिक्सचर ये है कि यहाँ पे हमको 2 sp3 मेंबर मिल रहा है। 2 sp3 मेंबर के पास क्या डिफरेंट ग्रुप है, ये भी sp3 ये भी sp3। इस sp3 मेंबर के साथ एक ग्रुप जुड़ा है CH3, दूसरा ग्रुप जुड़ा है हाइड्रोजन। इस sp3 मेंबर के साथ एक ग्रुप जुड़ा है CH3, दूसरा ग्रुप जुड़ा है हाइड्रोजन। तो 2 sp3 मेंबर, दोनों sp3 मेंबर के पास डिफरेंट ग्रुप, तो मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हुआ। किसके कारण से? रिंग के कारण से। क्या इस पाई बॉन्ड के कारण से मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा? नहीं होगा, क्योंकि पाई बॉन्ड के कारण से रिंग के भीतर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट होता है रिंग नंबर 8 से, यहाँ पर रिंग नंबर 6 है। अगर रिंग का मिनिमम कार्बन चेन 8 मेंबर का हो तब रिंग के भीतर पाई बॉन्ड आ जाए, तब उस पाई बॉन्ड के कारण से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। लेकिन अगर रिंग के भीतर पाई बॉन्ड आए और रिंग का साइज 8 मेंबर से छोटा हो, जैसे यहाँ पे रिंग का साइज 6 मेंबर का है और रिंग के भीतर पाई बॉन्ड है, तब उस पाई बॉन्ड के कारण से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता है। तो पाई बॉन्ड के कारण से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, लेकिन रिंग के कारण से अगर पॉसिबिलिटी हुआ तो रिंग के कारण से होगा। जैसे इस क्वेश्चन में रिंग के कारण से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रहा है, 2 sp3 मेंबर, दोनों sp3 मेंबर के पास डिफरेंट ग्रुप, तो इस मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हुआ। किसके कारण से? रिंग के कारण से। लेकिन रिंग के भीतर जो पाई बॉन्ड है उसके कारण से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हुआ, क्योंकि रिंग के भीतर का पाई बॉन्ड के कारण से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तभी होता है जब रिंग का साइज 8 मेंबर का हो। तो यहाँ पे देखिए रिंग का साइज 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मेंबर का रिंग, 8 मेंबर के रिंग का भीतर ये पाई बॉन्ड, तो 8 मेंबर के रिंग के भीतर पाई बॉन्ड हो तो उस पाई बॉन्ड के कारण से रिंग में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। तो इस पाई बॉन्ड के कारण से रिंग में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। तो हम लोग को ये एक सेंटर मिला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का कारण कौन? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का कारण ये पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड 8 मेंबर के रिंग के भीतर में है। 8 मेंबर के रिंग के भीतर में होगा पाई बॉन्ड, तो उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। लेकिन कब होगा? जब उसके पास ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। हमको सब कुछ चेक करना पड़ेगा, हमको ग्रुप भी चेक करना पड़ेगा, हमको ये भी देखना पड़ेगा कि रिंग कितना मेंबर का है। तो रिंग 8 मेंबर का है तो सही है, रिंग के भीतर पाई बॉन्ड है, रिंग 8 मेंबर का है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने का पॉसिबिलिटी है। लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तब होगा जब उसके साथ ग्रुप्स डिफरेंट हो। अब कौन कौन सा ग्रुप? इस कार्बन के साथ जुड़ा ग्रुप और इस कार्बन के साथ जुड़ा ग्रुप। इस कार्बन के साथ कौन सा ग्रुप जुड़ा है? इस कार्बन के साथ नीचे में ये बड़ा सा कार्बन का चेन जुड़ा है और ऊपर में एक हाइड्रोजन जुड़ा है। तो हाइड्रोजन और नीचे का कार्बन, तो डिफरेंट ग्रुप हो गया। इस कार्बन पे सेम देखिए, नीचे में एक कार्बन का चेन जुड़ा है और ऊपर में हाइड्रोजन, तो इस कार्बन के साथ भी ग्रुप्स डिफरेंट जुड़े हैं। नीचे में ये कार्बन का चेन और हाइड्रोजन, नीचे में कार्बन का चेन हाइड्रोजन, कार्बन का चेन हाइड्रोजन डिफरेंट ग्रुप, कार्बन का चेन हाइड्रोजन डिफरेंट ग्रुप, दोनों सेंटर पे डिफरेंट ग्रुप, तो सेंटर पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। इसलिए क्योंकि सेंटर 8 मेंबर के रिंग के भीतर में है, क्योंकि 8 मेंबर का रिंग का ट्रांसफॉर्म पॉसिबल है, क्योंकि 8 मेंबर के रिंग को हम लोग रोटेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 6 मेंबर के रिंग को ट्रांसफॉर्म बनाने के लिए जाते हैं तो उसको रोटेट नहीं कर पाते। अगर इसको रोटेट करने का ट्राई करेंगे तो रिंग टूट जाएगा, इसलिए यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पाई बॉन्ड के कारण से पॉसिबल नहीं है, जो कि रिंग के 6 मेंबर में है। लेकिन यहाँ पे 8 मेंबर में होने के कारण से रिंग को रोटेट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म बना सकते हैं। इसलिए 8 मेंबर के भीतर में पाई बॉन्ड आए या फिर 8 से ज़्यादा, जैसे 9 10 11 12, तो उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। तो हमको ये सेंटर मिला, इस सेंटर पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इस पाई बॉन्ड के कारण से हुआ। अब और कौन कौन सा पाई बॉन्ड के कारण से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रहा है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर है कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन। कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। तो कब होगा? जब ग्रुप्स डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे ऊपर में देखिए एक कार्बन का ग्रुप है और नीचे में हाइड्रोजन का ग्रुप है। यहाँ पे नीचे में कार्बन का ग्रुप है इस सेंटर पे और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। तो हम लोग देख रहे हैं, हमको एक